हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस देखिए, इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई है ओनली फॉर ITI कैंडिडेट और 10+ जिस जिस कैंडिडेट ने कर रखी है सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की भर्ती है। हालांकि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप की। तो आप जिन जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो तो अपना फॉर्म फिलअप कर ही लेना। बहुत अच्छी मतलब निकाली गई है हर एक ट्रेड के लिए जो जो ITI कर रखा है। अब ये नहीं है कि आप मतलब कि स्पेशल इसी ट्रेड के लिए, जितनी भी ITI में ट्रेड होती है गाइस सबकी ट्रेड के लिए ITI की भर्ती है इंडियन नेवी की तरफ से। हालांकि मैं इसके एग्जाम और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आप लोगों की गई है और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप 2024 की क्या रहने वाली है उसके ऊपर बताऊंगा। हालांकि ट्रेडमैन की भर्ती आप लोगों को बताते हो। ईस्टर्न नेवल की कमांड की बात करी जाए, टोटल हमारी भर्ती ट्रेडमैन की बात करूंगा 610 है, जिसमें से आप ईस्टर्न नेवल और वेस्टर्न और साउथर्न रेलवे की नेवल कमांड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। UR कैटेगरी से 5 भर्ती हैं, वेस्टर्न रीजन की तरफ से 235 है और 14 इसकी तरफ से। आप अपनी इस तरीके से देख लेना, इस तरीके से भर्ती दे रखी है। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी बता रखा है कि एग्जाम पैटर्न किस किस तरीके से रह सकता है। अगर आप एज की बात करो तो बिटवीन 18 से आप लोगों का अगर चार्जमैन की तरफ से भर रहे हो तो 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। 18 से 27 साल इस वाले के सीनियर ड्राफ्टमैन कम इसके ऊपर, और ट्रेडमैन की 18 से 25 साल। अब जो आप रिलेक्शन आपको मिल जाएगा अगर OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम पैटर्न की बात और अभी तो रुको, 2019 क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 21 में भी आई है, 2023 में भी भर्ती निकाली गई है। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, ट्रेडमैन वालों के लिए। 10+2 मांग रखा है आप लोगों से, और प्लस में ITI होनी चाहिए, वही कैंडिडेट आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो ये रीजनिंग की 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं रखी गई है। हालांकि इंडियन नेवी ट्रेडमैन की जब भी ITI की भर्ती निकाली जाती है तो इसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है, ना तो 2019 में रखी गई थी और ना 2021 में, ना 2023 में रखी गई है। तो आप जो जो एलिजिबल हो फॉर्म फिलअप कर देना। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा किस तरीके से आप एग्जाम इसका क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप सही से पढ़ रहे हो। देखिए, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करी जाऊं तो यहाँ पर अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से सिलेबस आप लोगों का रीजनिंग का देखने को मिलेगा। वही कॉमन होते हैं। ठीक है, एनोलॉजी पूछी जाएगी, फिंगर एनोलॉजी, और ये जो कॉमन होते हैं ना बस वही वही क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, जैसे कोडिंग वगैरह हो गई। तो ये ग्रुप बी के लिए है, तो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन पैटर्न तो आप लोगों का एक जैसा ही रहेगा। यहाँ पर ग्रुप सी की ये दिखा रखी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का रहने वाला है। आप अपना फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भर लेना, क्योंकि लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है और मात्र इसकी 295 इसकी फ़ी है, मतलब लगभग आपकी 300 फ़ी रखी गई है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ या एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को बता दो। तो आप लोग जल्दी ही इसका एग्जाम हो जाता है। जब 31 तारीख जैसी ओवर होगी तो आप लोगों का 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम मतलब करवा लिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाली है। अब मैं 2019 और 23 की कट ऑफ आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, ये रही थी हमारी पिछली 2019 की कट ऑफ की बात करी जाए तो UR कैटेगरी की 76 गई थी और OBC कैटेगरी की 74 गई थी। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को बताऊंगा। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते थे तो 67 गई थी, ST कैटेगरी की 64 गई थी, EWS कैटेगरी की 13 गई थी। अब आप ये देखोगे कि EWS कैटेगरी की उस टाइम पे फॉर्म फिलअप ही नहीं हुए थे, मतलब उस टाइम पे रिजर्वेशन बिल ही खुद मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, तो EWS के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन था। अगर हम 2021 की बात करी जाए, 2021 में फिर भर्ती निकाली गई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि UR कैटेगरी की 92 चली गई थी, OBC की 89 चली गई थी। 100 में से गाइस, कितने में से 100 में से गई थी आप लोगों की। अगर SC कैटेगरी की 76 गई थी, ST कैटेगरी की 71 और EWS कैटेगरी की 76 गई थी। कहाँ 2019 में 13 गई थी और यहाँ पर 2021 में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो गए थे तो 76 गई थी। अब रही बात 2024 की, सर क्या जा सकती है। देखिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ये बात तो आप लोगों की ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात बता दूं आपको, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो गाइस मैं पिछले आंकड़ों की तरह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप
ला रहे हो, 80 प्लस भी हो रहे हैं आपके यूआर कैटेगरी से, तो आप अपना स्कोर सेफ मानना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 75 भी आपकी आएगी तो आप यहाँ पर सेव मानना, क्योंकि मैं पिछले की बात तो बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म फिलअप ज़्यादा होते हैं तो उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ भी डिसाइड हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और रखी है इंडियन नेवी ट्रेड मैनुअल ने, 72 जा सकती है। अगर SC ST कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पर 70 या फिर 68 के बीच में जा सकती है। अब EWS कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि EWS के फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो जाते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो 75 जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं बात बता देता हूँ, इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है इंडियन नेवी ट्रेडमैन की तरफ से। सिलेक्शन सिर्फ उसी कैंडिडेट का होगा जो कैंडिडेट मतलब कि अपने 10th में और ITI के बेसिस में जो मतलब सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो इसका एलिमिनेट का जरिया बताया गया है ट्रेडमैन वालों की तरफ से। तो जैसे कि मान लेते हैं 70% आपके आए थे 10th में, और 10th और ITI में भी 70% आए थे, किसी बच्चे के आए 10वीं में 50% और ITI में आए 60%। तो इस अगर नंबर दोनों के बराबर आए हैं, मतलब कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन ITI भर्ती में 70 नंबर दोनों के आए हैं, तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 10 और ITI के बेसिस पे नंबर सिलेक्शन किया जाएगा, ना कि इसके बेसिस पे। तो आप लोगों की ये रहने वाली है भर्ती 2024 के लिए। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।